नमस्कार, आप देख रहे हैं T45। मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। मरीज यह सोचकर अस्पताल जाते हैं कि वहां उनका बेहतर इलाज होगा, वहां उनकी बीमारी को ठीक किया जाएगा। लेकिन धनबाद में एक ऐसा अस्पताल भी है जहां हमेशा बस हंगामा ही बरपता रहता है। हंगामा भी इसलिए क्योंकि अक्सर इस अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगता है। लापरवाही भी ऐसी कि मरीज की मौत हो जाती है, वो भी चंद रुपयों के खातिर। ताजा मामला एक नवजात की मौत का है, जहां करमाटांड की रहने वाली अनीशा गर्भवती थी। उन्हें और उनके परिवार वालों को इस बात की खुशी थी कि उनके घर एक नया मेहमान आने वाला है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस अस्पताल के भरोसे वे नए मेहमान का स्वागत करने बैठे थे, वो अस्पताल उनकी खुशियों पर पानी फेर देगा। यह है धनबाद का चर्चित असरफी अस्पताल। करमाटांड की रहने वाली अनीशा को प्रसव पीड़ा के बाद परिजनों ने यहां भर्ती कराया। अस्पताल ने तुरंत ऑपरेशन की बात कही, जिसके बाद परिजनों ने 40,000 रुपए की रकम जमा की। इस रकम के जमा करने के बाद सर्जरी शुरू हुई, लेकिन ऑपरेशन थिएटर से खबर आई कि नवजात बच्चे की मौत हो गई है। यह सुनते ही परिजन नाराज हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि मरीज घंटों तड़पती रही, लेकिन मौके पर कोई डॉक्टर ही वहां पर मौजूद नहीं था। सर्जरी के लिए पैसे जमा कराने के बाद डॉक्टर अस्पताल पहुंचे और इस कारण प्रसव में देर हुई और बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का गुस्सा तब और फूट पड़ा जब अस्पताल प्रबंधन ने इस घटना के बाद 30,000 रुपए की बड़ी राशि को जमा करने को बोला। परिजन अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं अस्पताल की तरफ से कहा गया कि उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चे को नहीं बचाया जा सका। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और वो जांच में जुट गई है। अनीशा मोदक का 12 बजे रात को लाई, यहाँ एडमिट किया। बोलता है सीजर करना पड़ेगा, 40,000 जमा कीजिए। तब हम 40,000 जमा किए। बोला ठीक है सीजर कीजिए। तो नर्स लोग ले गए, तो अनीशा मोदक पूरा तड़पती रही, छटपटाती रही। नर्स लोग बोले अभी डॉक्टर नहीं, अभी आ रहे हैं डॉक्टर। तो बोले कब आएगा? तो बोला 5 मिनट बाद आ रहे। फिर छटपटा रही अनीशा मोदक, हम देख कर रह नहीं सकते, हम तो माँ है उनका। फिर बोल रही है 5 मिनट बाद और आ रहा है। फिर बोलते हैं फिर 10 मिनट बाद आ रहा। ऐसे करके करके 10 घंटा बीत गया। अनीशा मोदक छटपटाती रही, तड़पती रही। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, हमको भी नहीं जाने दे रहा अनीशा मोदक के पास। 10 घंटा बाद डॉक्टर आया, तब अनीशा मोदक का सीजर किया आकर। तो बोलता कि बच्ची हुआ था, नहीं रहा बच्ची अनीशा मोदक का। तो जब अगर लेट आना था डॉक्टर का, डॉक्टर नहीं था हॉस्पिटल में, बोलता अगर नहीं आएगा हम दूसरा जगह ले जाते अनीशा मोदक को, यहाँ नहीं एडमिट करते। तो झूठ क्यों बोला? कोई कारण नहीं है। मरीज जब आया है तो रेलवे हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से होते हुए यहाँ आया। हॉस्पिटल में काफ़ी कम था पेशेंट का, सीजर में हॉस्पिटल में कम था और वाटर डिस्चार्ज पेशेंट का जा रहा था। माँ और बच्चा दोनों से सीरियस था। सीजर के बाद बच्चे का फीटल मूवमेंट कम था, तो आयोडीन झूठ बोला जा रहा। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंबर हमारे साथ बने हुए। अंबर, असरफी अस्पताल से अक्सर हंगामे की खबर सामने आती है और ऐसे में एक बार और ताजा मामला सामने आया जहां नवजात की मौत को लेकर हंगामा हुआ है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप पूरे मामले की कहानी में आखिर कहानी पूरी क्या है? जी अंकिता, देखिए यह जो पूरी घटना है, दरअसल आज असरफी अस्पताल में दिन के वक्त जो है लगातार है, जिनका आरोप है कि अस्पताल प्रबंधक के द्वारा उनकी जो बेटी थी, जिन्हें बीते शनिवार देर रात्रि 12 बजे के लमसम में उसे वहां पे भर्ती कराया गया था। बच्ची की डिलीवरी को लेकर के वहां पे पूरे परिवार के परिजन वहां पे मौजूद हुए थे और सभी का यह सीधे तौर पे अस्पताल प्रबंधक का यह आरोप है कि जो पूरी जांच रही, पूरे अस्पताल प्रबंधन के द्वारा पूरी लापरवाही का आरोप जो है सीधे तौर पे लगाया जा रहा है। साथ ही दूसरी ओर यह भी बात आ रही है कि जो वहां पे डॉक्टर थे, जैसा कि परिजन बता रहे हैं इस पूरे मामले में कि काफी देर से उनके आने के कारण ही जो है यह पूरी मौत की जो है बात सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर जो परिजन है यह भी आरोप लगा रहे हैं कि शुरुआती दौर में ही 40,000 रुपए की जो राशि है वो अस्पताल प्रबंधक ने जो है अस्पताल प्रबंधन ने पहले जमा करा ली थी, और लेकिन पूरी कल पिछले देर रात्रि मैंने शनिवार
कि देर रात्रि के बाद आज अगले दिन तक जब वो बच्ची की मौत हो गई, इसकी सूचना अचानक से परिजन को दिया गया, जिससे वो लोग काफी आक्रोशित हो गए और उनका यही कहना था कि अचानक से इस तरह की बात आखिर अस्पताल प्रबंधक क्यों कह रहा है, आखिर इसकी सूचना क्या ऐसी बात हुई कि अचानक से इस तरह की बात अस्पताल ने कही बिना किसी जानकारी दिए। और जबकि लगातार पिछले देर रात से वो लोग वहां पे मौजूद थे। हालांकि डॉक्टर भी काफी देर से आए हैं, जैसा जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है। वहीं इस पूरे मामले में जो हंगामा है वह इस बात को लेके हुआ कि प्रबंधक द्वारा सही से इलाज नहीं किया गया और साथ ही इस पूरे मौत के बाद भी पूरे अस्पताल प्रबंधक ने 30,000 रुपए और की मांग की, जिसके बाद यह पूरा हंगामा शुरू हुआ। देखते देखते वहां पे काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुड़ गई और पूरे माहौल को देखते हुए वहां पे मीडिया भी पहुंच गई और जिसके बाद लगातार वहां स्थानीय जो पुलिस है वो भी मौजूद हो गई और इस पूरे मामले में जांच में जुट गया। अंबर, अगर इस मामले की अगर हम बात करें तो इस मामले में तो चलिए नवजात की मौत को लेकर हंगामा शुरू हुआ, लेकिन अगर असरफी अस्पताल में पूरी तरीके से नजर बनाए रखे तो असरफी अस्पताल पर हमेशा से बस पैसे लूटने का ही आरोप लगता है। इस वाले मामले की भी बात कर ले तो उन पर पैसा लूटने का आरोप लगा है कि पैसे जमा किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर की अनुपस्थिति थी जिसकी वजह से नवजात की मौत हुई। तो सवाल यह है अंबर कि क्या अस्पताल पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है आखिर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये कोई नई घटना नहीं है। पिछले विगत समय में जैसा कि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि इस तरह के केसेस वहां पे सामने आए हैं। कई बार बड़ी वहां पे हंगामा भी हुए हैं, तोड़फोड़ भी हुए हैं। अगर विगत समय की बात करें तो कई बार अस्पताल प्रबंधक पर आमजनों के द्वारा यह भी शिकायत की गई है, स्थानीय थानों को भी इसकी सूचना दी गई है कि वहां पे जो है इस तरह के जो काम है हो रहे हैं, लोगों के द्वारा जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन इसमें सीधे तौर पे शहर का ये एक नामी और प्रतिष्ठित अस्पताल है, ऐसे में इस तरह की घटना जो है काफी चिंताजनक है और यह जांच का विषय है। अब इसमें स्थानीय पुलिस जो है क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, उनका जांच जो है क्या कुछ सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरह से जैसा कि आप कह रही हैं विगत समय से लगातार इस तरह की घटना वहां पे देखने को मिल रहा है, यह काफी चिंताजनक बात है और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक विभाग को और सहित जो भी जांच की टीम है उन्हें इस पूरे विषय को गंभीरता से लेते हुए इसकी पूरी जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है उनके ऊपर सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अंबर, तो क्या हंगामे पर कोई जनप्रतिनिधि सामने आए हैं या फिर परिवार अभी भी अकेले युद्ध लड़ रहे हैं? जी देखिए, आपको बता दें कि जैसे ये पूरी हंगामा की खबर पहुंची मीडिया से, टीवी 45 से हमारी टीम सबसे पहले वहां पहुंच गई थी। उसके बाद ये पूरे मामले को समझने के बाद जो प्रबंधन है उनसे भी बात की, जो वहां पे परिजन है जिनके ऊपर ये पूरी जिनके परिवार के साथ यह दुखद घटना हुआ, वो लोग वहां पे शोर शराबा कर रहे थे, लगातार वहां पे हो हंगामा हो रहा था। ऐसे में पूरे माहौल को देखते हुए जो 30,000 रुपए की बात थी प्रबंधन से, जब हमने भी बात करने की कोशिश की तो उसके बाद कई घंटों के मशक्कत के बाद फिर जो है उन्हें डिस्चार्ज किया गया। जबकि बच्चे की मौत हो चुकी थी, उसके बाद भी उन्हें काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी, इसके बाद फिर उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। अब ये काफी चिंता के विषय है कि आखिर क्या कुछ कारण रहे कि ऐसे घटना के बाद भी उन्हें इतने देर तक रोका गया। और हम यह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मीडिया प्रेशर के कारण जो है फिर उसे हम कह सकते हैं कि उसके बाद जो है छोड़ा गया। जी अंबर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे और भी ज्यादा अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि असरफी अस्पताल जो कि हमेशा हंगामे को लेकर चर्चा का विषय बना रहता है और इसी में एक ताजा मामला सामने आया जहां एक नवजात की मौत को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण नवजात की मौत हुई है और ऐसे में पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन अब यह देखने वाली ही बात होगी कि क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है।